आप सभी को देवशयनी काची की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सुन रहे हैं भगवान आशुतोष की कृपा प्राप्ति सावन माह की पुण्य उत्तम कथाओं का तो श्रवण करते हैं। नवम अध्याय में ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, अब शुक्रवार की कथा कहूंगा जिसे प्राणी श्रद्धा से सुनकर समस्त विपत्ति से छूट जाता है। पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नाम वाला राजा था। उसने बहुत प्रयत्न किए लेकिन पुत्र नहीं हुआ। उसकी मुकेशी नाम की पत्नी सर्वगुणों से युक्त थी। जब पुत्र नहीं प्राप्त हुआ तो वह महती चिंताग्रस्त हुई। वह स्त्री स्वभाव के कारण प्रत्येक महीने में कपड़े के टुकड़ों को अपने उदर में बांधकर पेट की वृद्धि करती थी। इस तरह साहस के कारण स्व प्रसूति के अनुसार मुकेशी गर्भिणी को खोजती रही। प्रारब्ध से पुरोहित की पत्नी को उसने देखा। उस समय वह गर्भिणी थी। कपटी राजा की पत्नी ने प्रसव समय में दाई के कार्य करने वाली अन्य किसी स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया। पुरोहित की पत्नी ने प्रसव समय में दाई के कार्य करने वाली अन्य किसी स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया। रानी ने उस सुतिका को एकांत में बहुत दंड दिया तथा अपने घर के अनुकरण की सारी बातें कह सुनाई। राजा ने इधर अपनी पत्नी रानी को गर्भवती जानकर पुंसवन तथा सीमोंतन नयन बड़े प्रसन्न मन से किया। पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय नजदीक आया। वह सुन उसी तरह रानी ने भी वचन रूपी कार्य किया। पुरोहित की स्त्री गर्भवती थी, प्रसूति की बात जानती नहीं थी, अतः दाई की वाणी का पालन करती थी। पुरोहित की स्त्री के वंचना करने के लिए दाई ने उसके नेत्र बांध दिए। उत्पन्न हुए पुत्र की किसी के द्वारा राजमहिषी के समीप भिजवाया। इस प्रकार राजमहिषी के समीप पुत्र जाना कोई नहीं जान सका। रानी ने पुत्र ग्रहण कर कहा कि मेरे लड़का हुआ और सब जगह खबर कर दी। इधर दाई ने पुरोहित पत्नी के नेत्र बंधन खोले। वह अपने साथ मांस की एक पिंडी लाई थी। पुरोहित पत्नी का उसी को दिखाया गया तथा विस्मय और खेद युक्त वाणी से प्रसूति का आपकी कहने लगी, वे अनिष्ट हुआ है। पतिदेव से कहकर इसकी शांति करवाना। पुत्र नहीं हुआ तो ना सही। पुरोहित पत्नी को प्रसव स्पर्श चिंता हुई। क्या इसने कपट किया? यूं संदिग्ध अवस्था में थी। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, राजा ने पुत्र की उत्पत्ति सुनी तो जात कर्म संस्कार आदि करके ब्राह्मणों को गज अश्व रथ आदि दान दिया। जो कैदी जेल खाने में थे उन्हें प्रसन्नता पूर्वक छोड़कर सुतकांत में नामकरण आदि संस्कार किए। राजा ने उसका प्रिय व्रत नाम रखा। श्रावण महीने के आ जाने पर पुरोहित पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जीवंतिका का अर्चन किया। दीवार में बहुत लड़कों के सहित जीवंतिका मूर्ति लिखवा कर पुण्यमाला से अर्चन कर 5 दीपक बनाकर उनमें दीपक जलाती तथा अब भी गेहूं के पिसान के दीपक को घृत में पकाकर भोजन किया। अक्षत फेंक कर कहा, जहाँ भी मेरा लड़का हो हे करुणानिधि, हे जीवंतिका उसे रक्षित रखना। यूं प्रार्थना कर कथा श्रवण कर यथाविधि विसर्जन किया। जीवंतिका के प्रसाद से बालक दीर्घायु हुआ। उस रोज से जीवंतिका देवी उस पुत्र को मातृ गौरव से रात दिन रक्षा करने लगी। यूं कुछ काल बीतने पर राजा मर गए। पितृभक्त पुत्र ने पिता को पारलौकिक किया कि फिर मंत्री पुरोहित ने प्रिय व्रत को राज्य सिंहासन पर बिठा दिया। उसने प्रजा की रक्षा तथा कुछ काल तक राज्य का भार वृद्ध मंत्रियों को दे पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति द्वारा गया जाने की इच्छा की। उसने राजकीय वेश छोड़कर कार्पटिक वेश बनाकर यात्रा की। रास्ते में किसी गृहस्थी के मकान में निवास किया। उसी रोज उसकी पत्नी तो क्रमशः षष्ठी देवी मार चुकी थी, पर उस लड़के के हो जाने पर 5वें रोज राजा वहां गया था। राजा ने शयन किया तो जब सप्तषष्ठी देवी बालक ग्रहण करने आई तब षष्ठी देवी को देखकर जीवंतिका ने कहा कि षष्ठी देवी इस राजा को लांग कर मत जाओ। यूं जीवंतिका के मना करने पर जैसे षष्ठी देवी आई वैसे ही खाली चली गई। उसने 5वें रोज पुत्र को जीवित देखकर और राजा ने प्रार्थना की, राजन आज के रोज मेरे मकान पर आप ठहरे, क्योंकि हे प्रभु आपकी दया से यह मेरा 6वां पुत्र जीवित है। गृहस्थी की ऐसी प्रार्थना सुनकर प्रिय व्रत ने वहां निवास किया। फिर गया जाकर पिंड देने लगा। वहां विष्णु पद पर पिंड को देते हुए आश्चर्य हुआ। जब पिंड ग्रहण के लिए 2 हाथ निकल पड़े, ऐसी घटना देख वह भूपति विस्मय तथा संदेह करने लगा। क्या करूं? ब्राह्मण आज्ञा से राजा ने विष्णु पद पर ही पिंड दान दिया। फिर किसी सत्यवादी ज्ञानी ब्राह्मण से पूछा कि ऐसी बातें क्यों हुई। उसके पूछने पर ब्राह्मण देव ने कहा, हे राजन, ये दोनों हाथ पिता के हैं, ऐसा क्यों हुआ? इसकी बातें माता ही कहेगी। राजा चिंतित तथा दुखित हो मन में अनेक तरह के विचार करने लगा। यात्रा पूरी कर जहाँ लड़का राजा के पहुंचने से जीवित हुआ था वहां जाकर उसी दिन उस गृहस्थी के घर पुत्र जन्म का 5वां रोज था। वह स्त्री प्रसूता थी। इस दूसरे दिन लड़का हो जाने पर रात के समय षष्ठी देवी पुत्र को ग्रहण करने आई। षष्ठी देवी को जीवंतिका ने पुनः मना किया तो षष्ठी देवी जीवंतिका से कहने लगी, हे जीवंतिके, आपको इसकी क्या आवश्यकता रहती है तथा कौन सा व्रत माँ करती है जिस कारण आप रातों दिन इसकी रक्षा करती हैं। षष्ठी देवी की ऐसी वाणी सुन जीवंतिका कुछ हंसती हुई कहने लगी, राजा भी रातों दिन इस निमित्त की जानकारी के लिए जगा हुआ था। सोने का बहाना किए हुए था। उसी समय राजा ने दोनों की सब बातें सुनी। हे षष्ठी देवी, इसकी माँ श्रावण महीने के शुक्रवार के रोज मेरा पूजन तथा व्रत के जो सब नियम करती है उसी नियम को मैं आपसे कहती हूँ। उसकी माँ हरे वर्ण का कपड़ा तथा चोली नहीं ग्रहण करती और हरे वर्ण की कांच की बनी चूड़ी भी अपने हाथों में ग्रहण नहीं करती। चावल के धोवन के जल को कभी नहीं लांघती। हरे पल्लव के मंडप के नीचे नहीं जाती। हरे वर्ण का हो जाने से करेला का साग नहीं खाती। यही सब मेरी प्रसन्नता के लिए करती है।
इसी कारण इसको मैं निरंतर रक्षा करती हूँ तथा इसके लड़के को भी सुरक्षा करती हूँ। यह सब राजा सुनकर सुबह अपने नगर में गया स्वागतार्थ। वहाँ राजा के नगरवासी तथा देशवासी प्राणी आए। राजा ने माता से पूछा, हे माता, आप जीवंतिका का व्रत करती हैं तो उसकी क्या विधि है? राजा के पूछने पर माँ ने कहा, जीवंतिका व्रत मैं नहीं जानती राजा। ये गया यात्रा के फल प्रत्यार्थ ब्राह्मण तथा सुवासिनी को भोजन कराने की अभिलाषा प्रकट कर उस सुवासिनी ब्राह्मणियों के यहाँ हरे वस्त्र, हरी चोली और हरे कांच के कंगन आदि परीक्षार्थ भिजवाए। दूत ने वहाँ यह कहा कि आप सब राजा के घर में भोजनार्थ आवें। पुरोहित की पत्नी राजदूत से कहने लगे कि मैं हरे वर्ण की कोई चीज नहीं लेती। पुरोहित पत्नी को ऐसी वाणी सुनकर राजा के दूत ने जाकर कहा, राजा के पुरोहित की पत्नी के लिए रमणीक लाल वन के कपड़े आदि भेजें। पुरोहित पत्नी उन चीजों को ग्रहण कर राजा के घर गई। उसके पूर्व वाले दरवाजे पर चावल का धोवन, जल तथा हरे वर्ण का मंडप देखकर वह स्त्री अन्य दरवाजे से गई। राजा ने यह देखकर पुरोहित पत्नी को शुक्रवार व्रत का कारण बतलाया। राजा को देखकर उसी समय उसके स्तन में दूध बहने लगा। उनकी दुख की धारा से वह राजा अच्छे प्रकार सिंचित हो गया। गया जी में 2 हाथ निकलने से तथा रास्ते में गृहस्थी के यहाँ देवी के बातचीत और स्तनों के दूध बहने मात्र से राजा को विश्वास हो गया कि यही मेरी माँ है। राजा ने गृह में रक्षा करने वाली माँ के समीप जाकर बड़े विनय से पूछा, हे माता, भय मत करो, मेरे जन्म समय की बात सुकेशिनी ने तथ्य रूप से कह दी। राजा ने इससे प्रसन्न हो अपनी जन्म देने वाली माँ और बाप को नमस्कार किया तथा संपत्ति दे बढ़ाया। इससे दोनों बड़े आनंदित हो एक दिन रात में जीवंतिका से राजा ने प्रार्थना की कि हे जीवंतिका, मेरे जन्म देने वाले पिता हैं तो गया में क्यों 2 हाथ निकले? उसी समय स्वप्न में देवी ने संशय नाश कर देने वाली वाणी कही, राजन, मैंने तुझे केवल विश्वास दिलाने के लिए ऐसी माया की थी, इसे संदेह मत करो। शिव ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, यह श्रावण महीने के शुक्रवार व्रत के सारे महात्म को कहा। इस व्रत को करने मात्र से प्राणी सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से 9वां अध्याय हमारा जीवित पुत्रिका का समाप्त होता है, संपन्न होता है। अतः पुत्र की रक्षा के लिए इसको किया जाता है। तो इस व्रत के जितने भी नियम विधान हैं तो इसमें बता दिए गए हैं। तो इसीलिए आप इस कथा को आगे शेयर भी कर सकते हैं और इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि जो भी कथाएं सुनाई जाती हैं उनका फल जो है कभी भी निष्फल नहीं होता है। तो बने रहें हमारे साथ कल के वीडियो तक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।